कम से कम भोग चाहिए तो वैल्यू बनी रहती है पदार्थ की भी और जो भोगने वाला जीव है उसकी भी। और भाई साहब आप भोग में डूब जाओ, वैल्यू कम हो जाती है, शरीर बेकार हो जाता है। आपकी मानसिकता हो सकती है पर शरीर में कुछ नहीं बचता है। फिर कैसे पूजा होगी आपकी शरीर की? क्यों? ये शरीर है क्या? आप दूसरा सुने। ये शरीर भगवान का बनाया हुआ मंदिर है जिसमें स्वयं राम आके बस गए। रमन्ते यस्य रोमाः रमन्ते चराचर प्रकृतिम यस्य रामः। हमारे जो शरीर में रोमे है, रोमे, शरीर में जो रोम है, बाल है, इन बालों में, इन रोमों में राम रम रहा है। अब कल्पना करो जिन शरीर में राम रमा हो उसी शरीर में मछली जाए, अंडा जाए, गुटखा जाए, शराब जाए तो भाई राम के लिए जगह कहां है? एक मयान में दो तलवार। पीछे वाले नहीं समझ रहे, लगता कथा बोलते नहीं है। एक मयान में दो तलवार, हाँ समझ तो रहे। एक मयान में दो तलवार नहीं रहती हैं। जैसे ही एक जूते में दो पैर नहीं घुसेड़ सकते, एक पैंट में चार लोग नहीं रह सकते, एक चश्मा को तीन आंखें नहीं लगा सकते, चार आंख नहीं लगा सकते, ऐसे ही अगर इसमें राम समाया है तो फिर बुराइयों को कोई जगह नहीं है। और बुराई समाई है तो फिर राम को भी कोई जगह नहीं है। भगवान तो व्यापक है, वो तो रहेगा। पर मैंने कहा रोड पर पत्थर जब तुमने पैर से हटाया तो तुम्हारे पैर से हट तो गया पर पत्थर तो रहेगा। उसी पत्थर को क्रोध में आकर उठाकर किसी कुत्ते बिल्ली में मार दिया तो वो उसके प्राण ले लेता है। ऐसे ही भगवान राम परमात्मा करते हैं शरीर में। जब हमारे शरीर में बुराइयां प्रवेश कर जाती हैं तो भगवान भी अपनी ऊर्जा का नेगेटिव प्रभाव डालकर नष्ट कर देते हैं शरीर को। आपको क्या लगता है आपस में कार और ट्रक टकराते हैं रोड पर, ये क्या ट्रक टकरा रहे हैं? नहीं, ये भगवान की नेगेटिव ऊर्जा काम कर रही है। जब तक परमात्मा अपनी ऊर्जा को नेगेटिव नहीं करेंगे तब तक एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई। भगवान की इच्छा के बगैर एक तिनका भी पैदा हिल नहीं सकता, तो एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा? फांसी कैसे लगा लेगा कोई? आग में कैसे जल जाएगा कोई? मर कैसे जाएगा कोई? पर भाई साहब गलतियों का जब ढेर लग जाता है तो नेगेटिव ऊर्जा बनना तय है। आप अपने घर में जो डस्टबिन है उसमें एक 15 दिन 8 दिन तक कचरा डालते रहो, साफ मत करो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जिस दिन आप उसे साफ करेंगे उसके नीचे तर में कीड़े निकलेंगे। कीड़े, आपने कीड़े डाले नहीं है उसमें, आपने कचरा डाला है, पर साफ न करने की वजह से उसमें स्वयं कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ही शरीर का काम है। आप निरंतर इसमें कचरा ही भरते रहेंगे तो कब तक ये शरीर साथ देगा? कीड़े आ जाते हैं। उन कीड़ों का मतलब है बीमारी आ जाना, दुख आ जाना, क्लेश आ जाना, हार्ट आ जाना, लीवर आ जाना, किडनी आ जाना, अटैक आ जाना, पैरालाइज हो जाना, लकवा हो जाना, अंधे होने लगना, बाल झड़ जाना, ये सब प्रॉब्लम है। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? अब बचाओ गुरुजी, अब भूल हो गई, आपने जो बताया वैसी जिंदगी जी रहे हम, अब आप हमें बताओ और बचाओ। ईमानदारी तो यही है कि मैं तो बचाने का प्रयत्न आया हूं, जब से कर रहा हूं, 20 वर्ष पूरा होने पे आए और इसलिए बची। जिसने मेरा नहीं माना, मेरे उपदेश को नहीं माना, क्योंकि मैं तो शास्त्र बोलता हूं, मेरा कुछ है ही नहीं, और शास्त्र जिसने नहीं माना उसका जीवन नहीं टिकेगा, वो अर्ध आयु में जाएगा और बेकार जाएगा, अस्वस्थ, बीमार, परेशान जाएगा। तो भैया मेरा तो प्यार तुमसे है, इसीलिए लंबे समय तक इस काया की पूजा होनी चाहिए, पर इसकी पूजा तभी होगी जब इसमें प्रभाव पैदा होंगे। और इसमें प्रभाव कब पैदा होता है? तो मैंने अभी आधा घंटा पहले कहा ना, भजन से, स्मरण से इसमें प्रभाव पैदा होने लग जाता है। जैसे फूंक मारने से गुब्बारा फूलने लगता है,
वैसे ही भजन करने से, ध्यान करने से, सत्संग श्रवण करने से, सेवा करने से, यज्ञ करने से, दान करने से ऊर्जा भी बढ़ने लग जाती है, चार्जिंग होने लगती है। और चार्ज होता है, प्रभाव बढ़ता है।